न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले से बाहर हुए उपकप्तान शुभमन गिल और मिडिल ऑर्डर के सबसे धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपकप्तान शुभमन गिल और मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के कारण इस महत्वपूर्ण मैच से बाहर हो गए हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। फैंस निराश हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति टीम के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि वे हाल के मैचों में उत्कृष्ट फॉर्म में थे और उनकी भूमिका टीम की सफलता में महत्वपूर्ण रही है। शुभमन गिल ने हाल के वर्षों में अपनी बल्लेबाजी कौशल से सभी को प्रभावित किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में गिल ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी, जिससे भारत को 6 विकेट से जीत मिली थी। इस पारी के साथ गिल ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 8 शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो पहले शिखर धवन के पास था। गिल की तकनीकी क्षमता, संयम और खेल के प्रति उनकी समझ ने उन्हें भारतीय बल्लेबाजी क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। उनकी अनुपस्थिति से टीम को न केवल शीर्ष क्रम में स्थिरता की कमी महसूस होगी, बल्कि उनकी फील्डिंग क्षमता का भी अभाव रहेगा, जो मैच के निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। श्रेयस अय्यर ने भी हाल के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 में कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने मात्र 55 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाए थे, जिसमें 10 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी ने मुंबई को 382 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में मदद की थी। इसके अलावा अय्यर की कप्तानी में मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता, जिससे उन्होंने एक ही वर्ष में 2 अलग-अलग T20 टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तानों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ अपना नाम दर्ज कराया। अय्यर की बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्थिरता का अनूठा मिश्रण है, जो मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती प्रदान करता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से पहले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ऐसी परिस्थितियों में टीम का मनोबल और एकजुटता महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियन बने, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में वापस आते हैं और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट फैंस को अब उस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन इस महामुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जहां शुभमन गिल की जगह टीम इंडिया युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दे सकती है। जी हाँ, ये वही अभिषेक शर्मा है जो अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनके छक्के मैदान के बाहर जाकर गिरते हैं और जिनकी बैटिंग का अंदाज देखकर दुनिया भर के गेंदबाज खौफ में आ जाते हैं। अब वो इस बड़े फाइनल मुकाबले में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर, अभिषेक के बल्ले से निकली गेंद सीमा रेखा के पार ही जाती है। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का रहता है और यह दिखाता है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की काबिलियत रखते हैं। अब जब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में एक ऐसे ही आक्रामक ओपनर की जरूरत थी जो शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में टीम को तेज शुरुआत दिला सके, तो टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के अभिषेक शर्मा को मौका दे दिया और ये फैसला पूरी तरह से सही भी साबित हो सकता है। 8 मार्च 2025 ये तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली है, क्योंकि इस दिन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी। भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान से फाइनल हारने के बाद टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड भी किसी से कम नहीं है। इन गेंदबाजों के खिलाफ टिकना आसान नहीं होगा, लेकिन अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही कहते हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस बड़े मुकाबले में अभिषेक शर्मा का क्या रोल हो सकता है। तो आपको बता दें कि शुभमन गिल जहां क्लासिकल बल्लेबाज हैं, वहीं अभिषेक शर्मा एक आक्रामक खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी अटैकिंग अप्रोच है। न्यूजीलैंड के पेस अटैक को उन्हीं की स्टाइल में जवाब देने का काम करेंगे।
अगर अभिषेक शर्मा 6 ओवर तक टिके रहते हैं तो यह तय मानिए कि भारत का स्कोर 60 से ऊपर रहेगा। कीवी गेंदबाजों की स्विंग गेंद हो या फिर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बाउंसर, अभिषेक शर्मा को रोकना मुश्किल होगा। न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल जैसे बेहतरीन स्पिनर हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी स्पिनर्स के खिलाफ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वो क्रीज में आगे बढ़कर छक्के मारने में माहिर हैं और यही चीज न्यूजीलैंड के लिए सिरदर्द बन सकती है। शुभमन गिल की जगह टीम में आए अभिषेक शर्मा अब इस बड़े मौके पर खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं। वे अपनी क्षमताओं को चैंपियन ट्रॉफी जैसे फाइनल मुकाबले में दिखाना चाहेंगे। वे फाइनल में अपनी धुआंधार बैटिंग से मैच में तबाही मचा सकते हैं, जिसे देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब मैदान पर अभिषेक शर्मा खड़े हैं तो छक्के चौके की बौछार होना जायज है। वहीं दोस्तों, फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बाहर हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर की जगह टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। अब शिवम दुबे अपने विस्फोटक खेल से भारत को ट्रॉफी दिलाएंगे और फाइनल में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा देंगे। शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी और पार्ट टाइम मीडियम पेस बॉलिंग ने उन्हें खास बना दिया। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती देती है। वे किसी भी परिस्थिति में मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं जब तक वे क्रीज पर उपस्थित रहते हैं। गेंदबाजों के अंदर एक डर बना रहता है, कब विकराल रूप धारण कर ले इसका कोई पता नहीं। वे एक बार क्रीज पर जमने के बाद गेंदबाज की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। दोस्तों, शिवम दुबे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन और फिनिशर की भूमिका निभाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो शिवम दुबे 5वें या 6ठे नंबर पर आएंगे। ऐसे में अगर वे 25 से 30 गेंदों में 50 से अधिक रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं अगर भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा होगा तो उन्हें तेजी से रन बनाने होंगे। उनकी पावर हिटिंग और मैदान के हर कोने में छक्के लगाने की क्षमता भारत के लिए बेहद अहम होगी। गेंदबाजी में भी 2-3 ओवर आराम से निकाल सकते हैं, जिससे वे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक अतिरिक्त बॉलिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिवम दुबे को खेलते देखना रोमांचक होगा। अगर वे इस मौके को भुना लेते हैं तो भारत को एक नया फिनिशर मिल सकता है जो भविष्य में लंबे समय तक टीम के लिए खेल सकता है। शिवम दुबे का ये मैच उनके करियर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वे फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो वे भारत के परमानेंट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बन सकते हैं। शिवम दुबे को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, मजबूत मानसिकता और छक्के मारने की क्षमता भारत के लिए मैच विनिंग फैक्टर साबित हो सकती है। शिवम की खासियत यह है कि वो स्पिनरों के खिलाफ अत्यधिक आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाना उनकी पहचान बन चुका है। उनके बल्ले से निकला हर शॉट ताकत और तकनीक का अनोखा मिश्रण होता है। खासकर उनकी स्ट्रेट ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए छक्के दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली में एक खास आत्मविश्वास झलकता है। वो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं और अगर कुछ ही गेंदें खेलने का मौका मिले तब भी वो स्ट्राइक रेट को हाई रखने का प्रयास करते हैं। अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो शिवम दुबे अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार दमदार पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उनकी भारतीय टीम में वापसी की राह खुली। हालांकि शिवम दुबे को मुख्य रूप से एक बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी पार्ट टाइम मीडियम पेस गेंदबाजी टीम के लिए बोनस की तरह काम करती है। जब मुख्य गेंदबाज महंगे साबित होते हैं या टीम को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प की जरूरत होती है तो शिवम दुबे गेंदबाजी करने आ सकते हैं। उनकी गेंदबाजी गति ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन उनकी स्मार्ट लेंथ और बैट्समैन को चकमा देने की क्षमता उन्हें एक उपयोगी विकल्प बनाती है। खासकर जब पिच थोड़ी धीमी होती है तो उनकी धीमी गेंदें और वेरिएशन बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि वह किसी प्रमुख गेंदबाज की तरह 4 ओवर का कोटा हर मैच में पूरा नहीं करते, लेकिन कप्तान उन्हें 1-2 ओवर देकर बल्लेबाजों को चौंकाने की रणनीति अपनाते हैं और कई बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ब्रेक थ्रू भी दिलाए हैं। शिवम दुबे की मौजूदा फॉर्म और उनका प्रदर्शन इस बात का संकेत देते हैं कि वह आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। उनके पास वो सारी क्वालिटी है जो एक सफल ऑलराउंडर में होनी चाहिए। फिलहाल क्या आपके हिसाब से भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले के लिए इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।